मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि नजीब नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ खुश है, लेकिन उसके जीवन में उसे नौकरी करने की जरूरत होती है। पैसे कमाने के लिए नजीब और उसका दोस्त हकीम सऊदी जाने का सोचते हैं। नजीब और हकीम को एक आदमी सऊदी भेजता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि दोनों सऊदी एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं। एक अरबी व्यक्ति उनके पास आता है और उन दोनों को गुस्से में डांटने लगता है। उन दोनों को हिंदी के अलावा कोई भाषा नहीं आती थी। नजीब और उसका दोस्त खड़े खड़े उस अरबी की बातें सुन रहे थे, मगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरबी दोनों को गाड़ी में बैठा कर जाने लगता है। फिर थोड़े आगे जाने के बाद गाड़ी रोकता है। वहां पर दूसरा अरबी होता है। फिर गाड़ी में से हकीम को नीचे उतार देते हैं और दूसरा अरबी हकीम को लेकर जाने लगता है। तब नजीब कहने लगता है कि हम दोनों को एक साथ हेल्पर में काम करना था। अरबी उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है। हकीम को दूसरा अरबी लेकर चला जाता है। फिर थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद अरबी अपनी जगह पर पहुंच जाता है। गाड़ी से नीचे उतरकर नजीब कहता है कि मुझे तो अपने दलाल ने कहा था कि मुझे कंपनी में हेल्पर का काम करना है। नजीब परेशान हो जाता है और घबरा जाता है। नजीब अपनी बात समझाना चाहता था, पर अरबी नजीब की कोई भी बात नहीं सुनता है। तभी नजीब एक बूढ़े आदमी को देखा है। वह बुढ़ा आदमी वहां पर सालों से है। फिर मूवी में आगे दिखाया जाता है कि सुबह होने पर नजीब अरबी के पास जाकर रोने और गिड़गिड़ाने लगता है और कहने लगता है कि मुझे वापस घर भेज दो, पर अरबी उसे डांट कर भेज देता है। फिर दिखाया जाता है कि नजीब एक जगह पर बैठा होता है और नजीब ने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया था। तभी अरबी उसे अपने पास बुलाता है और एक सूखी रोटी देता है, पर वो रोटी उसके गले के नीचे नहीं उतर रही थी। तभी अरबी कहता है कि रोटी को पानी में डूबा कर खा। खाने के बाद नजीब जोड़कर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे पूछता है कि आप कितने सालों से यहाँ पर हो। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे याद नहीं। अरबी के कहने पर नजीब बकरियां चलाने के लिए जाता है, मगर उसे नहीं आता था। धीरे धीरे वह सीख जाता है और कई महीने गुजर जाते हैं। अब नजीब का पूरा चेहरा बदल गया है और बड़े बड़े बाल हो गए हैं। वो अपना चेहरा भी नहीं पहचान पा रहा था। फिर नजीब को गीध दिखाई देते हैं। नजीब उनके पीछे जाता है। तब वह देखता है कि गीध बूढ़े आदमी की लाश खा रहे हैं। नजीब देखकर समझ जाता है कि मैं यहाँ रहा तो मैं भी मर जाऊंगा। एक दिन नजीब वहां से भागने लगता है, पर अरबी उसे देख लेता है। अरबी ऊंट लेकर नजीब को पकड़ लेता है और बहुत मारता है। एक दिन नजीब पहाड़ की दूसरी तरफ जाता है। तब उसे एक आदमी दिखता है। वह आदमी कोई और नहीं, उसका दोस्त हकीम था। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अरबी के डर से हकीम अपनी बकरियों के पास चला जाता है। कुछ दिनों बाद हकीम अफ्रीकन साथी के साथ आता है। वो नजीब को बताता है कि इसका नाम कादरी है। यह भागने में हमारी मदद करेगा। कादरी उस इलाके में काम किया था, इसलिए उसे रास्ता मालूम था। कादरी कहता है कि कुछ दिनों बाद कफील की बेटी की शादी है, उस दिन हम भाग जाएंगे। उस दिन है तीनों भाग जाते हैं आज़ादी की उम्मीद लेकर, पर उनका यह सफर बहुत मुश्किल था। सुनसान रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई नहीं था। पूरा दिन चलते थे और थकने पर सो जाते थे। अब इनका प्यास से गला सूखने लगता है। हकीम को थोड़ी दूर पर पानी दिखाई देता है। वो दौड़ कर जाता है, पर वहां पर पानी नहीं था। फिर वो तीनों कुछ और दिन चलते हैं। वह रास्ता भटक जाते हैं। वह सूर्य की दिशा में चलते हैं। धूप और प्यास से उनकी हालत खराब हो जाती है और प्यास की वजह से हकीम की मौत हो जाती है। नजीब अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को तड़पता हुआ देख रहा था, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। कादरी उसे हिम्मत देता है। वह कहता है कि हमारी सांस जब तक चल रही है तब तक हमें चलना होगा। धूप और तूफानों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नजीब को दूर पानी दिखता है। नजीब वहां पर दौड़कर जाता है। नजीब पानी पीने जाता है, तब कादरी उसे रोक लेता है और नजीब को धीरे धीरे पानी पिलाता है। कादरी को एक बोतल मिलती है, इसमें वो पानी भर देता है और आगे चलने लगते हैं। फिर रात होने पर वो सो जाते हैं। सुबह होने पर नजीब कादरी को ढूंढने लगता है। कादरी वहां से गायब हो गया था।
आज नजीब अकेले आगे बढ़ता है। आखिरकार नजीब बहुत बुरी कंडीशन में वह एक पक्की सड़क पर पहुंच जाता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है पर कोई रुकता नहीं। तब एक भला अरबी अपनी गाड़ी रोकता है। वो नजीब की मदद करता है, अपनी गाड़ी में बिठाता है और पीने के लिए पानी देता है। नजीब को शहर लाकर छोड़ देता है। नसीब वहां पर इधर उधर भटककर एक होटल के सामने आकर बेहोश हो जाता है। उस होटल में कुछ इंडियन काम करते थे। वो नजीब को लेकर जाते हैं, नसीब का इलाज करते हैं। यह लोग ऐसे धोखे से भेजे गए भारतीयों की मदद करते हैं। नजीब अपने घर का एड्रेस देता है। इनका एक आदमी नजीब के घर पर जाता है और नजीब को उसकी वाइफ से बात करवाता है। नजीब की वाइफ रहती है कि हमारा बेटा अब 4 साल का हो गया है। सऊदी आने के पहले नजीब की वाइफ प्रेग्नेंट थी। नजीब की वाइफ रहती है कि जल्दी से घर आ जाओ। नजीब के पास डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए कैंप भेज दिया जाता है। कैंप में बहुत सारे लोग थे जो नजीब की तरह काम छोड़कर भाग आए थे। कैंप में हर रोज कफील आते हैं और अपने नौकर को लेकर चले जाते हैं। एक दिन नजीब को लेकर जाने वाला कफील भी आ जाता है। वह नजीब को देखते ही पहचान जाता है। वह अरबी में कहता है, तू काम छोड़कर भाग आया, शुक्र मना कि मैं तेरा असली कफील नहीं हूं, नहीं तो इस बार ले जाकर मार डालता। दरअसल अरबी ने इन दोनों को एयरपोर्ट पर परेशान देख फायदा उठाया था। 3 महीने बाद पेपर वर्क खत्म हो जाता है और नजीब को इंडिया भेज दिया जाता है। नजीब की तरह कितने लोग अच्छी कमाई, आरामदायक जिंदगी के सपने लेकर सऊदी जाते हैं और ऐसी धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। नजीब की तरह कुछ लोग वापस आकर आप बीती सुना देते हैं, पर कुछ लोगों की कहानियां उस बूढ़े आदमी की तरह रेगिस्तान में दब जाती है। उनकी लाश गिद्ध का खाना बन जाती है। आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट में जाकर जरूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए MR के एक्सप्लेन्ड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।